नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने कई तरीके के बेसलेस आर्गुमेंट्स दिए कि रफाल फाइटर जेट गिर गया, छह रफाल फाइटर जेट गिर गए। उसके बाद रिसेंटली आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक तरीके का नंबर दिया जहां पर उन्होंने कहा कि 5 एयरक्राफ्ट्स को शॉट डाउन किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के समय, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो भारत के थे या वो पाकिस्तान के थे। लेकिन अब फ्रेंड्स, इन सारे चीजों के ऊपर एक बहुत ही डिसाइसिव स्टेटमेंट और फाइनली इनफैक्ट आप कह लो पहली बार भारत की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है बाय आवर चीफ ऑफ एयर स्टाफ मार्शल एपी सिंह। चीफ ऑफ एयर स्टाफ मार्शल एपी सिंह ने रिसेंटली एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 6 पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को हमने शॉट डाउन किया था। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट आने से अब उन तमाम इंटरनेशनल मीडिया जो एक तरीके से गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे उनके लिए ये क्लियर कट मैसेज है कि एग्जैक्ट वर्जन क्या है। सो नाउ इंडिया हैज गिवन द एग्जैक्ट वर्जन विद अ क्लियर टारगेट कि हमने 6 पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन सिंदूर में शॉट डाउन किया था। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आईएएफ चीफ का स्टेटमेंट देखूं तो उन्होंने कहा कि हमने 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को गिराए हैं, जिसमें प्रोबेबली ऑब्वियसली आपको पता है फ्रेंड्स, हो सकता है F-15 फाइटर जेट जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है, और एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो सर्वेलेंस के लिए पाकिस्तान यूज कर रहा था। इस 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट और एक सर्वेलेंस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली शॉट डाउन करके दिखाया है। फ्रेंड्स, ये पहली बार ऐसा कोई स्टेटमेंट आया है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो ये फ्रेंड्स एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोगों का कहना है कि ये स्टेटमेंट को पहले आना चाहिए बिकॉज पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नॉन स्टॉप नैरेटिव वॉरफेयर चला रहा है जिसमें भारत, क्योंकि फ्रेंड्स भारत को पता है कि भारत ऐतिहासिक जीत चुका था एंड ओनली द डॉग्स नीड टू बार्क, केवल इन लोगों को भौंकने की जरूरत है पाकिस्तान के लोगों को। इसलिए भारत जो है वो पेशेंस अपना रहा था, लेकिन जिस तरीके से फ्रेंड्स इंटरनेशनल मीडिया जो है वो गलत तरीके का रिपोर्टिंग कर रहा था, वो पाकिस्तान के वर्जन को एक्सेप्ट कर लिया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल रिस्पॉन्स विद एक्यूरेट डेटा ये आना जरूरी था। और अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी मार्शल जी ने इन सभी कंफ्यूजन को यहाँ पे दूर करने का काम किया है। उन्होंने डिटेल में बताया कि ये 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स को कैसे गिराया गया है। तो उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट वर डाउन बाय इंडियाज रशिया मेड S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो ये फ्रेंड्स अब बताता है कि रशिया की अहमियत भारत के लिए क्या है। ये जितने भी पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को हमने गिराया है उसमें S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो एक गेम चेंजर रहा है। और फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट उस समय आ रहा है जब अमेरिका भारत को प्रेशर दे रहा है कि आप रशिया से वेपन क्यों खरीदते। सो दिस इज अगेन अ टाइट स्लैप टू डोनाल्ड ट्रंप दैट दिस इज व्हाई इंडिया प्रोक्योर्स इट्स वेपन फ्रॉम आवर टाइम टेस्टेड पार्टनर रशिया। इसमें सबसे फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग चीज जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा, उन्होंने कहा 5 फाइटर जेट्स को तो हमने गिराया और साथ ही साथ एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को गिराया। और ये जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है इसको बेसिकली हमने 300 किलोमीटर के डिस्टेंस से शॉट डाउन किया। मतलब फ्रेंड्स आप समझिए, ग्राउंड से ये 300 किलोमीटर ऊपर फ्लाई कर रहा था, बिकॉज सर्वेलेंस प्लेन जो हैं जिनको हम एवॉक्स भी कहते हैं, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये बेसिकली बहुत ऊपर फ्लाई करते हैं। इसकी वजह से चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड सरफेस टू एयर के लिए अभी तक के आर्म्ड हिस्ट्री में ये सबसे हाईएस्ट सरफेस टू एयर किल है जो भारत के एयरफोर्स ने और आर्मी ने इसको अचीव कर पाया है। फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर न्यूज पहले से काफी ज्यादा मीडिया में चल रही थी कि ये जो एवॉक्स है, जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है पाकिस्तानियों का, इसको ऑलरेडी भारत ने गिराया था, लेकिन अब इसके ऊपर क्लियर कट एलैबोरेशन करते हुए इंडियन एयरफोर्स चीफ ने इसको बताने का काम किया है। अब फ्रेंड्स, ये जो हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ का जो वर्जन है कि 6 फाइटर जेट्स को गिरे, 6 एयरक्राफ्ट गिरे जिसमें 5 फाइटर जेट था और एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट था, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि 5 फाइटर जेट्स जो हैं इसको शॉट डाउन किया गया था। तो फ्रेंड्स, अब ये क्लियर हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली कहना चाह रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता है कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स को भारत के एयरफोर्स ने गिराया था, और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप ने भी
कुछ दिन पहले कहा था। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे चीफ ऑफ एयर चीफ एपी सिंह ने और क्या क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने दो इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को अटैक किया था, मुरीद में और चकाला में जो था फ्रेंड्स। 6 रडार, सम ऑफ देम बिग सम ऑफ देम टू स्मॉल, इसको भी हमने डिस्ट्रॉय करने का काम किया था। और SAGW सिस्टम दैट इज इन लाहौर एंड ओकरा, ये बेसिकली फ्रेंड्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स होता है, इसको भी भारत के आर्म फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय किया था ऑपरेशन सिंदूर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चीज क्लियर था पॉलिटिकल साइड से कि भारत के आर्म फोर्सेस को जो भी करना है वो कर सकता है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात ही नहीं हुई थी। तो फ्रेंड्स ये बताता है कि पॉलिटिकल विल जो था वो पूरी तरीके से आर्म फोर्स के साथ खड़ा था। और अब इसी के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं 10 अगस्त की खबर आ रही है कि आर्मी चीफ ने भी अब ये कहा है कि राजनाथ सिंह को जब ये पहलगाम अटैक के बारे में पता चला, उसके बाद उन्होंने भारत के आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड दिया कि आपको जिस तरीके से जहां पर जिस समय ये सही लगता है आप पाकिस्तान के टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक करें। तो फ्रेंड्स ये बैक टू बैक इंपॉर्टेंट लोगों का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो इनका स्टेटमेंट आना ये अब बता देता है कि भारत जो है वो अब इस नैरेटिव वॉरफेयर को डीक्लटर करने का प्रयास कर रहा है। इस फैक्ट आपको पता है फ्रेंड्स, रिसेंटली NSA अजीत डोवल ने भी उन फॉरेन मीडिया वालों को चैलेंज किया था कि एक भी फोटो आप बताएं जिसमें यह साबित हो रहा है कि भारत का कोई भी सिग्निफिकेंट कोलैटरल डैमेज ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। और फ्रेंड्स इसी ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस है कि अब भारत इसको भूलने नहीं देना चाहता है और इसीलिए इसको NCERT के लेसन को क्लास 3 to 12 में भी इंक्लूड करने का काम होगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस NCERT के करिकुलम चेंज के पहले कहा था कि वर्ल्ड हैज विटनेस्ड इंडियाज मिलिट्री माइट, और इसीलिए फ्रेंड्स इंडिया के अब इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर को याद किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ब्रह्मा चिलानी जी का कहना है कि भारत तो सक्सेसफुली ये बैटल जीत चुका था, लेकिन भारत नैरेटिव एज में हार गया, क्योंकि फ्रेंड्स भारत की तरफ से कभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें हमने पाकिस्तान के कोलैटरल डैमेज के बारे में जनता को अवगत करने का काम किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान नॉन स्टॉप तरीके से ग्लोबल मीडिया और तमाम तरीके के चैनल्स में एक नैरेटिव चलाने का प्रयास किया और भारत उसको कुछ हद तक काउंटर नहीं कर पाया। अब जिस तरीके से अजीत डोवल का स्टेटमेंट आ रहा है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ का स्टेटमेंट आ रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का स्टेटमेंट आ रहा है, NCERT इसको इंक्लूड करने की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटमेंट आ रहा है, सो नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू अगेन अटैक दैट फेक नैरेटिव जो पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया है। सो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।